Hello children, welcome back to Class of Physics by Ashish Sharma sir. Here I am back with the new video, that is fourth application of Ampere's circuital law. Magnetic field due to current carrying straight, thick, long wire. This is fourth application. 3 we have done in previous 3 videos. उसके लिए जाइए देखिए till the end all videos. मज़ा आएगा आपको, बहुत आसान है, right? Physics is very easy subject, but you learn the concept first. बिना कंसेप्ट के आपको बहुत बोझ लगेगा, very difficult लगेगा, लेकिन स्टेप बाई स्टेप पढ़ना है, राइट? आप वीडियोस देखिए, you will find it becomes very easy for you. हमने फर्स्ट एप्लीकेशन किया था एम्पियर सर्किटल लॉ का, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट, लॉन्ग स्ट्रेट, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर. यहां हम कर रहे हैं थिक वायर. वायर को हम मोटा ले लें तो क्या होगा, देखिए बहुत मजा आएगा. यहां पर कुछ नया होने वाला है, क्या होगा वो हम अभी बताएंगे. तो ये थिक वायर में हमने ले लिया कि करंट I इज फ्लोइंग थ्रू दिस. ओके, अब जब वायर थिक है इस तरह से, तो आपके पास कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के. एक तो आपको अंदर रख सकते हैं आप कोई पॉइंट. जब आप अंदर लेंगे, जैसे इस तरह से, यदि हमने कोई एक पॉइंट यहां ले लिया तो अंदर की तरफ आपको एक लूप बनाना पड़ेगा, राइट? ये तो बहुत मोटा वायर है, उसके अंदर यदि कोई पॉइंट लिया तो आपने एक एम्पीरियन लूप लेना पड़ेगा. और दूसरा पॉइंट इस वायर के बाहर, समवेयर इन द दिस वन. रेडियस R1 हमने जहां ली है, एक पॉइंट हमने यहां ले लिया, और जहां रेडियस R ली है, एक पॉइंट हमने यहां ले लिया. अब हम दोनों जगह पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे. देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि वायर बहुत थिन था. सेम करंट वाज फ्लोइंग थ्रू आउट द वायर एंड वी हैव कैलकुलेटेड द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. लेकिन यहां पर क्या होगा, देखिए फर्स्ट हमने लिया फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट्स. इस वायर के बाहर हमने एम्पीरियन लूप कौन सा चूज कर लिया, सेकेंड लूप चूज कर लिया. रेडियस हमने ली है R1 उस एम्पीरियन लूप की, तो लेंथ ऑफ द लूप कितना हो जाएगा, 2 पाई R1. ओके, नेट करंट इस लूप के अंदर, ये जो थिक वायर है और लूप ऐसे बाहर है, करंट जो जा रहा है उस लूप के अंदर, जितना करंट इस वायर पे जा रहा है उतना ही करंट इस लूप के अंदर आएगा. करंट इज आई. एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल B dot dl is equal to mu naught I. So B dl we are writing, say B 2 pi R1 is the length equal to mu naught I. So we are left with B is equal to mu naught I upon 2 pi R1. चलिए इस वाले के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड B1 ले लेते हैं. तो ये B1 आ गया. यहां क्या मिला आपको कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1. B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1, मतलब रेडियस बढ़ाते जाइए, इस थिक वायर के बाहर आप कोई भी पॉइंट लेते जाइए, मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कम हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट में क्या मजा आने वाला है, देखिए. सो केस 2 वी आर टेकिंग, दैट इज फील्ड इनसाइड द पॉइंट्स. अब हम पॉइंट जो ले रहे हैं वो इस थिक वायर के अंदर लिया. थिक वायर के अंदर जो हमने पॉइंट लिया है उसमें हमने एम्पीरियन लूप बनाया, रेडियस उसका R लिया, और जो स्मॉल a है ना, दैट इज द रेडियस ऑफ द वायर. ओके, सो इफ वी हैव टेकन लूप 1, रेडियस कितना होगा R, और इसकी रेडियस क्या है, a से छोटी है. सो तो टोटल लेंथ कितना हो गया, L इज इक्वल टू 2 पाई R, लेंथ ऑफ द लूप. द करंट एनक्लोज्ड बाय लूप 1 कितना होगा, लेस देन I. क्यों, क्योंकि जो I करंट है इस पूरे थिकनेस में जा रहा है. अब आपको केवल इसमें लेना है, व्हाट विल बी इन दिस वन इफ यू ड्रॉ लाइक दिस. तो उसमें करंट क्या होगा, ये I करंट तो पूरा थिक वायर में था, इसका मतलब इसमें जाएगा, इस क्रॉस सेक्शन में जब जाएगा तो वो I से कम हो जाएगा. सो द फ्रैक्शन ऑफ करंट I एनक्लोज्ड विल बी सपोज I डैश. यूनिटरी मेथड, I अपॉन कितना, यूनिट में पाई ए स्क्वायर. इसका क्रॉस सेक्शन, इसका जो एरिया होगा कितना होगा, पाई ए स्क्वायर, इनटू कितने में हमको चाहिए, पाई आर स्क्वायर.
So I upon pi a square into pi r square. You will get pi and pi will cancel. You will get I r square upon a square. Now from Ampere's circuital law, we will have BdL equal to mu naught I. So this BdL, how much? Say B into dl length is 2 pi r equal to mu naught. यहाँ I क्या होगा? I dash, because अब हम अंदर वाला ले रहे हैं और उसमें करंट I dash है. सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू I r square upon a square. 1 r will cancel. क्या बचा? B equal to mu naught I upon 2 pi a square into r. This is the magnetic field. See here, B is proportional to r. क्या मिला? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर. फर्स्ट केस में क्या था? इनवर्सली. तो हम ग्राफ बना सकते हैं दोनों का. तो कैसे ग्राफ बनेगा? हमने y एक्सेस में मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, x एक्सेस में r ले लिया. यहां देखिए b इज प्रोपोर्शनल टू r. कहां तक होगा ये? रेडियस a तक. प्रोपोर्शनल है मतलब स्ट्रेट लाइन. कहां तक आना चाहिए इसको? रेडियस a तक. और उसके बाद क्या हो रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो वी विल बी मेकिंग द ग्राफ लाइक this. Here it is b proportional to r, here it is b is inversely proportional to r. So see the graph and see the difference, first application and this. Okay, so this is this application you will find it is given in your NCERT textbook as the example, solved example, and it is asked many times. Okay, don't forget to revise again and again. So we finishes with the fourth application. Now we will see few more topics in the new video, right? I will come with new interesting topics. Okay, thank you for watching the video till the end. Don't forget to like, share, comment and subscribe. Thank you once again.